इस दुनिया में कुछ जानवर ऐसे हैं जो दिखते तो रियल हैं, लेकिन लगते बिल्कुल कहानी के किरदार जैसे हैं। कहीं लोहे जैसी खाल वाला जानवर छुपा है, कहीं अंधेरे में जीने वाला अजीब सा प्राणी, और कहीं ऐसा जानवर जो इंसान से ज्यादा पुराना राज अपने अंदर समेटे बैठा है। ये सिर्फ जंगल के जानवर नहीं, ये हैं जमीन पर चलने वाले जिंदा राज। ऐसे प्राणी जिन्हें देखकर साइंटिस्ट्स भी रुक कर सोचते हैं, ये पॉसिबल कैसे है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दुनिया के 10 सबसे रहस्यमय जानवर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, पेंगोलिन। इस जानवर का पूरा शरीर मजबूत चमकदार छिलकों से ढका होता है, जैसे किसी ने इसे लोहे का आर्मर पहना दिया हो। जब इसे जरा सी भी खतरे की महसूस होती है, यह भागने की कोशिश नहीं करता, ना ही लड़ता है। यह बस खुद को पूरी तरह गोल बना लेता है। उस वक्त पेंगोलिन बिल्कुल एक जिंदा गेंद बन जाता है, जिसे तोड़ना, काटना या खोलना लगभग नामुमकिन होता है। हैरानी की बात यह है कि पेंगोलिन के पास दांत ही नहीं होते, फिर भी यह रोज हजारों कीड़े, चींटियां और दीमक खा जाता है। इसकी लंबी चिपचिपी जीभ इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही शिकार गायब। लेकिन इस जानवर का सबसे बड़ा राज यह नहीं, असली सच यह है कि पेंगोलिन दुनिया का सबसे ज्यादा गैर कानूनी तरीके से बेचा जाने वाला जानवर है। इसकी छिलकों को कुछ लोग दवा, ताकत और जादू से जोड़कर देखते हैं। इसी वजह से यह जानवर जंगल में कम और ब्लैक मार्केट में ज्यादा मिलता है। कई जगहों पर पेंगोलिन को पुरानी शक्तियों का रक्षक माना जाता है। लोग कहते हैं कि यह जानवर सिर्फ तभी दिखता है जब जंगल खुद उसे इजाजत देता है। आज भी जब कैमरा ट्रैप्स में पेंगोलिन की तस्वीर आती है, साइंटिस्ट्स भी कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि यह जानवर याद दिलाता है कि प्रकृति के कुछ राज ऐसे होते हैं जो इंसान जितना समझने की कोशिश करे उतने ही गहरे होते जाते हैं। नंबर 2, प्लैटिपस। सोचो, एक ऐसा जानवर जिसे देखकर पहली बार साइंटिस्ट्स भी हंस पड़े थे। उन्हें लगा किसी ने मजाक में अलग अलग जानवरों के हिस्सों को जोड़ दिया है। बतख जैसी चोंच, ऊंट जैसा शरीर और पैर ऐसे जैसे पानी के लिए बने हों। ये है प्लैटिपस। जब पहली बार इसकी डेड बॉडी यूरोप पहुंची तो लोगों ने कहा, यह असली नहीं हो सकता। साइंटिस्ट्स ने इसकी चोंच खींच खींच कर देखी ताकि पता चल सके कहीं यह नकली मॉडल तो नहीं, लेकिन यह बिल्कुल असली था। प्लैटिपस दुनिया के उन गिन चुने जानवरों में से एक है जो अंडे देता है लेकिन दूध भी पिलाता है। यानी मैमल होते हुए भी यह नेचर के रूल्स तोड़ता हुआ लगता है। इसका सबसे खतरनाक राज छुपा होता है इसके पैरों में। मेल प्लैटिपस के पिछले पैर पर एक जहरीला कांटा होता है। इसका जहर इतना तेज होता है कि एक इंसान घंटों तक दर्द से चीखता रह जाए, लेकिन फिर भी जिंदा रहे। जैसे यह जानवर मारने के लिए नहीं, सिर्फ याद दिलाने के लिए बना हो कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ महंगी पड़ सकती है। और सबसे अजीब बात, प्लैटिपस अंधेरे पानी में आंखें बंद करके शिकार करता है। ना देखता है, ना सुनता है, सिर्फ अपने शरीर में आने वाली हल्की हल्की करंट्स को महसूस करता है, जैसे इसके पास कोई सिक्स्थ सेंस हो। आज भी प्लैटिपस को समझना साइंटिस्ट्स के लिए एक चैलेंज है। नंबर 3, सायगा एंटेलोप। दूर दूर तक फैला हुआ बंजर मैदान, तेज हवा, उड़ती हुई मिट्टी और उस धूल के बीच से निकलता हुआ एक ऐसा जानवर जिसका चेहरा देखकर पहली नजर में ही लगता है यह प्रकृति की गलती है। यह है सायगा एंटेलोप। इसकी सबसे अजीब चीज है इसकी बड़ी फूली हुई नाक। ऐसी नाक जो किसी कार्टून जैसी लगती है, लेकिन असल में यह एक जिंदा फिल्टर है। जब यह धूल भरे इलाकों में दौड़ता है तो यही नाक हवा को साफ करती है, ठंडी हवा को गर्म करती है और इसके फेफड़ों को बचाती है। लेकिन सायगा का सबसे बड़ा राज इसका चेहरा नहीं, इसका अचानक मर जाना है। कई बार ऐसा हुआ है कि हजारों सायगा एक ही दिन में मर गए। न शिकार, न झर, न भूख, बस एक साथ खामोशी। पूरा का पूरा झुंड जमीन पर गिर गया, जैसे किसी ने उनका स्विच बंद कर दिया हो। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं यह एक रेयर बैक्टीरिया की वजह से होता है जो अचानक ही जानलेवा बन जाता है। लेकिन सवाल यह है, हर बार सिर्फ सायगा ही क्यों? कुछ लोग मानते हैं यह जानवर मौसम के छोटे से बदलाव को भी सबसे पहले महसूस कर लेता है, जैसे यह धरती की हेल्थ का पहला अलार्म हो। और जब यह अलार्म बजता है तो सायगा खुद कुर्बान हो जाता है।
आज सायगा कम होते जा रहे हैं और उनके साथ कम हो रहे हैं प्रकृति के वो इशारे जो शायद हमें पहले ही चेतावनी दे रहे थे। नंबर 4, ओकापी। सोचो एक ऐसा जंगल जहां धूप भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती हो, हर तरफ गहरा हरा अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच कुछ ऐसा खड़ा हो जो दिखने में आधा सच और आधा झूठ लगे। ये है ओकापी। पीछे से देखो तो पैरों पर झेब्रा जैसी काली सफेद धारियां, आगे से देखो तो चेहरा बिल्कुल हिरन जैसा, और जब पूरा जानवर सामने आता है तो दिमाग कहता है यह मुमकिन ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि अफ्रीका के लोग ओकापी को हमेशा से जानते थे, लेकिन बाकी दुनिया को इसके बारे में 20वीं सदी तक कुछ पता ही नहीं था। ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स जब जंगल से लौटकर इसकी बात करते थे तो लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे झेब्रा जंगल में तुम कहानी बना रहे हो। पर जब पहली बार ओकापी की तस्वीर सामने आई तो पूरी दुनिया चुप हो गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि ओकापी जिराफ का रिश्तेदार है। हाँ, जिराफ। उसकी जीभ इतनी लंबी होती है कि वह अपने कान और आंखें भी साफ कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिराफ करता है। ओकापी बहुत शर्मीला होता है, ज्यादा आवाज, ज्यादा हरकत, ये सब इसे पसंद नहीं। इसीलिए यह जंगल के बीच खुद को लगभग गायब कर लेता है। आज भी जब कैमरा ट्रैप्स में ओकापी दिखता है तो साइंटिस्ट्स कहते हैं यह जानवर हमें याद दिलाता है कि दुनिया के कुछ सबसे बड़े राज सबसे घने जंगल के बीच छुपे होते हैं। नंबर 5, एक्सोलॉटल। सोचो एक ऐसा जानवर जिसका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ लगता है, लेकिन जिसके अंदर प्रकृति का सबसे गहरा राज छुपा हो। यह है एक्सोलॉटल। देखने में यह किसी कार्टून का कैरेक्टर लगता है। छोटा सा शरीर, सिर के दोनों तरफ फूल जैसे गिल्स और आंखों में एक अजीब सी शांति। लेकिन इस शांत चेहरे के पीछे एक नामुमकिन लगने वाली ताकत छुपी है। अगर एक्सोलॉटल का हाथ कट जाए, पैर नुकसान हो जाए या यहाँ तक कि दिल और दिमाग का हिस्सा भी खराब हो जाए तो यह जानवर धीरे धीरे उसे दोबारा बना लेता है, बिना किसी निशान के, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसी वजह से पुराने समय में लोग मानते थे कि एक्सोलॉटल अमर है, और आज के साइंटिस्ट्स मानते हैं कि अगर इस राज को समझ लिया गया तो इंसान के लिए नई जिंदगी के दरवाजे खुल सकते हैं। एक और अजीब बात, एक्सोलॉटल कभी पूरी तरह बड़ा ही नहीं होता। यह अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा बच्चे जैसे शरीर के साथ ही गुजार देता है, जैसे प्रकृति ने इसे वक्त के बाहर रोक दिया हो। मेक्सिको की पुरानी कहानियों में कहा जाता है कि एक्सोलॉटल भगवान का रूप बदलकर जमीन पर आया हुआ हिस्सा है ताकि मौत से बच सके। नंबर 6, आय आय। रात का सन्नाटा, मेडागास्कर का घना जंगल और पेड़ों के बीच से आती हुई एक हल्की सी थक थक की आवाज। लोग कहते हैं अगर यह आवाज तुमने सुन ली तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं। यह है आय आय। इसकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं, जैसे हर वक्त अंधेरे को ही देख रही हों। इसके कान इतने पतले और तेज होते हैं कि पेड़ के अंदर चल रहे कीड़े की आवाज भी यह सुन लेता है। लेकिन सबसे डरावनी चीज इसकी बेहद लंबी पतली उंगली। आय आय उस उंगली से पहले पेड़ को ठोक ठोक कर सुनता है। फिर जब उसे अंदाजा हो जाता है कि अंदर शिकार छुपा है तो वही उंगली अंदर घुसाकर कीड़े को बाहर निकाल लेता है। यह तरीका इतना अजीब है कि लोगों को लगा यह जानवर नॉर्मल हो ही नहीं सकता। इसी वजह से मेडागास्कर के कई इलाकों में आय आय को मौत का संकेत माना गया। कहा जाता है अगर आय आय किसी गांव की तरफ देख ले तो किसी की जिंदगी खतरे में होती है। इसी डर के चलते लोगों ने इसे मारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इसे समझ नहीं पाए। लेकिन सच ये है कि आय आय जंगल के लिए एक जरूरी सफाई करने वाला जानवर है। वो कीड़े खाकर पेड़ों को बचाता है। आज जब आय आय कम होता जा रहा है तो जंगल खुद खामोशी से उसकी कमी महसूस कर रहा है। नंबर 7, फौसा। न यह बिल्ली है न पूरा कुत्ता। देखने में अजीब पर जंगल के लिए सबसे बड़ा खौफ। इसका नाम है फौसा। मेडागास्कर के जंगल में जब फौसा मूव करता है तो पत्ते भी आवाज नहीं करते। इसका शरीर इतना लचीला होता है कि यह पेड़ों पर ऐसे चढ़ जाता है जैसे पानी बह रहा हो। फौसा के पंजे तेज होते हैं और दांत ऐसे जो एक पल में शिकार को खत्म कर देते हैं। यह ऊपर से हमला करता है, बिल्कुल बिना चेतावनी। लीमूर, जो मेडागास्कर के जंगल की पहचान है, फौसा का सबसे पसंदीदा शिकार है। इसलिए जंगल के बाकी जानवर इसे देखते ही चुप हो जाते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात, फौसा शिकार के साथ खेलता नहीं, वो सीधा काम करता है। एक गलती और जिंदगी खत्म।
रात के अंधेरे में जब फौसा की आंखें चमकती हैं तो लगता है जैसे जंगल खुद तुम्हें देख रहा हो। आज फौसा भी खतरे में है, जंगल कट रहे हैं और उसकी दुनिया सिमट रही है। और जब जंगल से सबसे ऊपर का शिकारी गायब होता है तो पूरा जंगल बिखर जाता है। नंबर 8, मैंड वुल्फ। दूर से देखो तो लगे जैसे कोई भेड़िया हो, लेकिन जैसे जैसे पास आता है समझ आता है यह ना भेड़िया है ना कुत्ता, यह है मैंड वुल्फ। इसके पैर इतने लंबे होते हैं जैसे किसी ने गलती से इसकी बॉडी पर डियर के पैर लगा दिए हों। इसी वजह से यह घास के ऊपर से आसानी से देख लेता है कि शिकार कहाँ छिपा है। मैंड वुल्फ अकेला रहता है, यह झुंड में नहीं चलता। इसकी जिंदगी का हर रास्ता तन्हा होता है। रात के वक्त जब यह बोलता है तो उसकी आवाज सीधी दिल के अंदर घुस जाती है। गांव के लोग कहते हैं जब मैंड वुल्फ रोता है तो जंगल किसी चीज का इंतजार कर रहा होता है। लेकिन सबसे अजीब बात, यह सिर्फ शिकार ही नहीं करता, यह फल भी खाता है। एक खास फल होता है वुल्फ एप्पल। लोग मानते हैं यह फल खुद जंगल ने सिर्फ इसी जानवर के लिए बनाया है। मैंड वुल्फ बीजों को दूर दूर तक ले जाता है, इससे जंगल फिर से उगता है। मतलब यह सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि जंगल का रक्षक भी है। आज मैंड वुल्फ धीरे धीरे गायब हो रहा है। शहरों के बढ़ते जाने से उसका खुला मैदान छोटा होता जा रहा है और शायद इसीलिए अब रात को उसकी आवाज कम सुनाई देती है। नंबर 9, मार्खौर। मार्खौर कोई नॉर्मल बकरी नहीं, इसके सींग सीधे नहीं होते, ये घूमते हुए स्पाइरल जैसे होते हैं, जैसे किसी ने लकड़ी को मोड़ दिया हो। दूर से देखो तो लगता है जैसे शैतान के सींग हों। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मिलता है, ऐसी जगह जहां इंसान जाने से पहले 2 बार सोचता है। मार्खौर सीधी खड़ी चट्टान पर आराम से चल लेता है। जहां पैर रखना नामुमकिन लगे वहां यह रुककर खड़ा हो जाता है। इसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि फिसलन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सबसे ज्यादा खौफ इसको उसके दुश्मन से नहीं बल्कि इंसान से रहा है। इसके शानदार सींगों की वजह से सालों तक इसका शिकार होता रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब मार्खौर लगभग खत्म हो गया। पहाड़ों का यह राजा चुपचाप गायब होने लगा। लेकिन आज भी जब सुबह की पहली रोशनी पहाड़ों पर पड़ती है और मार्खौर ऊपर चट्टान पर खड़ा होता है तो लगता है जैसे पूरी पहाड़ रेंज उसके नीचे है। नंबर 10, तस्मानियन डेविल। तस्मानियन डेविल साइज में छोटा होता है लेकिन इसका गुस्सा इसका नाम खुद बोल देता है। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया आइलैंड में रहने वाला यह जानवर देखने में थोड़ा सा गोल मटोल लगता है पर नेचर बिल्कुल उल्टा। इसका मुंह जब खुलता है तो लगता है जैसे पूरा का पूरा खुल गया हो। इसके दांत इतने मजबूत होते हैं कि यह हड्डी तक चबा जाता है। जो बचा जो मरा यह फर्क नहीं करता। सबसे डरावनी चीज इसका बिहेवियर है। यह खाना खाते वक्त चीखना, चिल्लाना और दूसरों पर झपटना शुरू कर देता है। इसीलिए लोग पहले इसे पागल समझते थे। लेकिन सच यह है कि तस्मानियन डेविल जंगल का सफाई कर्मचारी है। यह जंगल में पड़े मरे हुए जानवरों को खाकर बीमारियों को फैलने से रोकता है। एक वक्त ऐसा भी आया जब एक अजीब बीमारी की वजह से तस्मानियन डेविल लगभग खत्म होने लगा। उनके चेहरे पर घाव होने लगे और बोलना, खाना सब मुश्किल हो गया। आज भी यह जानवर जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रहा है। जब रात के सन्नाटे में फिर से वो आवाज गूंजती है तो समझ लेना तस्मानिया का जंगल अब भी जिंदा है।